नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में खौफ पर भले मानस जैसे शब्दों का आविष्कार करने वाले बीजेपी नेता और सफेदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम एक बार फिर चर्चा में है। अक्सर अपनी बेबाकी के चलते, अपनी शब्दावली के चलते और अपनी भाषा शैली के चलते रामकुमार गौतम चर्चा में रहते हैं और अब एक बार फिर अपने इन्हीं गुणों के चलते वो दोबारा से सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा भरे मंच से कह दिया है जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। सफेदों हलके के अंदर आने वाले पिल्लूखेड़ा में एक कार्यक्रम था जिसमें वो बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे और उसी कार्यक्रम में भरे मंच से खुलेआम सबके सामने अपने भाषण में उन्होंने अनेक ऐसे खुलासे कर दिए, कई ऐसी गंभीर और गहरी व बड़ी बातें कह दी जिसके बाद बीजेपी के अंदर खलबली मची है। अब रामकुमार गौतम ने जो पहले दुष्यंत चौटाला के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे, अब भी गाहे बगाहे उनके मुख से दुष्यंत चौटाला के प्रति कुछ न कुछ सुनने को मिल जाता है और उसी नेता ने अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया है, अपनी ही पार्टी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है कि उनकी पार्टी में भी तहलका मचा हुआ है। तो आपको बता दें कि जिन जिले के पिल्लूखेड़ा में भारतीय विकास परिषद संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समूह गान सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सफेदों से विधायक भाजपा के रामकुमार गौतम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर, विकास कार्यों को लेकर कुछ ऐसा कहा कि हर कोई देखता रह गया, हर कोई सुनता रह गया। अपने संबोधन में रामकुमार गौतम ने कहा कि सड़कें बनती हैं और बनती बनती टूट जाती हैं। मैं अभी अभी सड़क देखकर आया हूं, ये अभी अभी बनी थी और इसमें कई गड्ढे हो चुके हैं। मैंने अभी एक्सीएन और एसडीओ को कहा है कि अरे भाई, इन सड़कों में थोड़ा बहुत तारकोल भी डाल दिया करो। अपने पुराने हलके नारनौद का किस्सा सुनाते हुए रामकुमार गौतम ने कहा कि नारनौद में एक सड़क बन रही थी, वहां सड़क बनाने वाले ठेकेदार को एक अध्यक्ष ने कहा कि भाई हमारी सड़क तो अच्छी बना दे, इसमें तारकोल तो डाल दे। तो ठेकेदार कहता है कि तारकोल के पैसे तो पहले ही दे आया मैं, अब तारकोल कैसे डालूं। ऐसे नीच लोगों को, चाहे वो कोई जेई हो, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे कोई एक्सीएन हो, चाहे अन्य कोई अफसर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल आदमी हो, आपका अपना हो, आपका रिश्तेदार हो, कभी आप उसकी इज्जत मत करना। उसके खिलाफ जहां कहीं आवाज उठाने की जरूरत हो, आवाज उठाओ, उसको विजिलेंस से पकड़वाओ। आगे रामकुमार गौतम ने कहा कि हमारी तो कमेटी, यानी कि सफेदों की जो नगर परिषद है उसका भी बेड़ा गर्क है। सफेदों ही नहीं बल्कि प्रदेश की हर कमेटी का यही हाल है। जेई, एमई, सचिव, अध्यक्ष, एमसी, हर आदमी का। इलेक्शन के दौरान मुझे कहा गया कि 10 एमसी 10-10 लाख रुपए लेंगे। मैंने उनको कहा था कि मैं तो एक पैसा भी नहीं दूं, क्योंकि यह मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव का इलेक्शन है, किसी को एक पैसा नहीं दूंगा। लोग ये बात कहते थे कि बूढ़ा आदमी कैसे इलेक्शन जीतेगा। उन्होंने आगे कहा कि लोग यह भी कह रहे थे कि सफेदों से नारनौद नहर जाती है और यह तो उसमें मर जाएगा, क्योंकि पहले 1991 में इलेक्शन लड़ने के लिए आया था और अपनी जमानत जब्त करवाई थी और इस बार भी हार कर जाएगा। लेकिन मुझे मेरी ईमानदारी पर, मेरी सच्चाई पर भरोसा था। तो वही आगे भी रामकुमार गौतम ने कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों ने ही बीजेपी में इस समय खलबली मचा रखी है। रामकुमार गौतम कहते हैं कि यह देश तब तक सुरक्षित है जब तक बीजेपी की सरकार है। अगर बीच में गड़बड़ कर दी और राहुल को ले आए तो यह देश एक बार फिर गुलाम हो जाएगा, एक और पाकिस्तान इसमें से निकल जाएगा। वे लोग 3-3 या 4-4 शादियां करने की बात कहते हैं और 20-20 और 30-30 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। दूसरी ओर हमारे वाले हैं जो हम दो हमारे दो की ही बात करते हैं। अगर इन दो में से एक भी मर गया तो समझो परिवार की जय हो गई। आगे रामकुमार गौतम ने कहा कि मैंने किसी को करप्शन का लाइसेंस नहीं दिया है, भले ही किसी आदमी ने उनकी चुनाव में मदद की हो, खास आदमी हो, यदि गलत करता मिले तो जूते मारियो उसको। यह वीडियो भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम का था, क्योंकि ऐसा ही भाषण उन्होंने पहले भी एक
कार्यक्रम एक मंच के माध्यम से दिया था और ये तमाम बातें उसमें भी उन्होंने कही थी, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिसको भी लगे कि वहां गड़बड़ है, फला जगह करप्शन है, फौरन मुझे बताओ, अपने एसडीएम को बताओ, कोई डीएसपी से कनेक्टेड है, कोई बीडीपीओ से कनेक्टेड है, फौरन बताओ। और जिन्होंने मेरी मदद की थी इलेक्शन में, हर आदमी को यह लगता है कि यह गौतम साहब का बहुत लाडला है, उसके कहने से बहुत अफसर भी काम करते हैं लिहाज करके, भाई मेरा खास वो है जो ईमानदार है। तो ये तमाम बातें हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कह दी कि आजकल सड़कें बनती हैं और सड़क बनती बनती पूरी नहीं होती, उससे पहले ही पीछे की सड़क टूटनी शुरू हो जाती, उसमें गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से यह कहा जा सकता है रामकुमार गौतम ने सड़क बनाने के मामले में भ्रष्टाचार को उजागर किया है और अपने पुराने हल्के नारनौद का भी एक किस्सा उन्होंने सुनाया है, जिसमें ठेकेदार ने कहा था कि तारकोल के पैसे तो मैं पहले ही ऊपर देकर आ चुका हूं, अब तारकोल कैसे डालूं। यह बात उन्होंने नारनौद हल्के से संबंधित एक किस्से के माध्यम से बताई। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यहां बहुत बुरा हाल है, यहां पर छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अफसर तक करप्ट हैं, वो करप्शन में डूबे हुए हैं, यहां तक कि पॉलिटिकल आदमी मेरे साथ के राजनीति वाले व्यक्ति भी करप्शन में डूबे हुए हैं, करप्शन में शामिल है। तो ऐसे में कैसे विकास की उम्मीद की जा सकती है। और यही वो एक बात थी जिसके माध्यम से बीजेपी में खलबली मच गई, क्योंकि एक तरफ भाजपा बात करती है जीरो टॉलरेंस की, भाजपा बात करती है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के ही विधायक ये कह रहे हैं कि हर विभाग के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अफसर तक करप्शन फैला हुआ है, वो करप्ट है। तो ऐसे में कैसे विकास होगा, जो बीजेपी के बड़बोलेपन को भी उजागर कर रहा है कि बीजेपी हवाई बातें जरूर करती है, बीजेपी करप्शन मुक्त हरियाणा की बात जरूर करती है, लेकिन हरियाणा के अंदर हकीकत क्या है, जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है, वो उनके खुद भाजपा विधायक बताने का काम कर रहे हैं। और यह बात स्पष्ट रूप से रामकुमार गौतम ने भी क्लियर कर दी है। हरियाणा प्रदेश की जनता रामकुमार गौतम की बातों से कितनी सहमत है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी पर जिस तरीके से भांडा फोड़ दिया है, बीजेपी की जमीनी हकीकत जिस तरीके से बताने का काम किया है, वो काबिल तारीफ है। बहुत कम नेता इस तरीके का मादा दिखा पाते हैं। आजकल राजनीति में देखा जाता है कि ज्यादातर नेता चुप्पी साधना पसंद करते हैं, ज्यादातर नेता अपनी जुबान पर ताला लगाकर रखते हैं, लेकिन रामकुमार गौतम का मिजाज शुरू से ही दबंग रहा है, उनका अंदाज शुरू से ही खुला रहा है, चाहे बात अपने फायदे की हो या फिर किसी और के फायदे की। रामकुमार गौतम जो कहना है वो मुंह पर कहते हैं और हिचकते नहीं है। यही उनको एक सफल राजनीति में सफल राजनेता बनाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम की बातें इस बार बीजेपी को जरूर चुभने वाली है। पहले उनकी बातें जिस तरीके से दुष्यंत को कील की तरह चुभती थी, उसी तरीके से अब यही बातें बीजेपी को भी जोर से चुभने वाली है। बीजेपी को भी रामकुमार गौतम की इन बातों से दर्द होने वाला है, बीजेपी के पेट में भी मरोड़े उठने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।